हेलो गाइस, हम कर रहे हैं एसएससी सीजल में जो भी मिस स्पेल्ड वर्ड आए हुए हैं पुराने एग्ज़ाम्स में, तो हम वही कर रहे हैं। उसके कुछ मैं एग्जांपल लेके आई हूँ आपके साथ। तो हम देखेंगे कि कैसे ऑप्शन के साथ देखेंगे कि एग्जामिनर किसी भी वर्ड को जब देता है तो उसके अंदर एरर कैसे होती है, यानी कि आप ऑप्शन को देख के एरर को ठीक करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम ट्रिक के साथ करेंगे, जितना भी हो सकेगा मैं आपको लर्न करवाने की कोशिश करूँगी। तो हमारा पहला वर्ड है करेक्टली चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो हम पैसेंजर की स्पेलिंग देखेंगे। अब देखो, पैसेंजर की स्पेलिंग को सबसे पहले हम लर्न करेंगे। स्पेलिंग को लर्न करने के लिए आप याद करेंगे पासवर्ड को। किसको लर्न करेंगे? पासवर्ड को लर्न करेंगे आप। ठीक है, तो पासवर्ड को लर्न करना है। पास के साथ आप एंजर वर्ड याद करेंगे। पास एंजर, पास एंजर, पास एंजर, ये वर्ड आपको लर्न हो जाएगा। अब देखते हैं कि आपको एरर कैसे मिलेगी। अब जब भी कोई टू वर्ड किसी भी वर्ड में दिया होता है तो मोस्ट प्रोबेबली होता है कि इसी के अंदर आपको एरर दी होती है। ठीक है, वो इस एक वर्ड जो डबल आता है तो उसको वो सिंगल करके आपको एरर दे देंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एरर देने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं जब डबल वर्ड किसी भी वर्ड के अंदर आया हुआ होता है। ठीक है, तो आप पहले पास को याद करेंगे और फिर एंजर को। पास एंजर पैसेंजर, तो इस तरह से लर्न करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद अब ई और ए में एरर किस में होती है? ई और ए में। ई की जगह आपको ए मिलेगा और ए की जगह आपको ई मिलेगा। तो इसके अंदर भी देखो क्या है, यहाँ पर आपका ए आना चाहिए तो ए की जगह इसमें ने क्या लगा दिया है? ई लगा दिया है। ठीक है, लेकिन जब आपको पासवर्ड याद है कि पासवर्ड से ही पैसेंजर पास, तो फिर आप ये मिस्टेक यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। करेक्टली जो हमारा करेक्टली वर्ड होगा वो क्या होगा? पैसेंजर, पास एंजर, पैसेंजर। ठीक है, सेकंड वर्ड लर्न करेंगे हम। सेकंड वर्ड एक बार आपको इसकी स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें आएगा फोर, पहले आपको फोर याद करना है। उसके बाद EING अब आपको एरर कैसे मिलेगी? फोर और इगन, आप इसको लर्न करेंगे। फोर प्लस इगन, फोरन, फोरन, फोर प्लस इगन। ठीक है, ऐसे याद करेंगे आपको। अब इसके अंदर EIGN, फोर प्लस इगन, ऐसे करके आप इस वर्ड को याद करेंगे। अब आपको एरर कैसे मिलेगी? ई और आई, या तो ये फॉर्मेशन होती है या फिर आई और ई ये फॉर्मेशन होती है, और आपको एरर यहीं से मिलेगी कि आपको या तो ई से पहले, जैसे इसके अंदर ई के बाद आई आया हुआ है लेकिन आपको ऐसे भी दे दिया जाएगा, तो आपकी ऐसे इस तरह से एरर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं। देखो, ये वाली एरर इसके अंदर दे दी इसने, सेम ऐसे ही। ठीक है, और फिर से यहाँ पे दे दी। लेकिन सी अगर वर्ड आता है तो सी के बाद आई और ई ये फॉर्मेशन हमेशा सी के बाद आती है। लेकिन सी से अगर कोई दूसरा वर्ड आता है, जैसे आर आ गया, ठीक है, तब क्या आएगी? CI आएगी, या कोई दूसरा वर्ड है, सी से अलग कोई दूसरा वर्ड आ गया। ये एक रूल है, लेकिन इस रूल के भी साथ में एक्सेप्शन है। तो रूल सी अगर आता है तो ये फॉर्मेशन आती है कि आई पहले आता है और ई बाद में आता है। अगर इससे कोई दूसरा वर्ड आता है तो REI आता है। ठीक है, आप जैसे आर आया हुआ है तो आर के बाद ई और आई आया हुआ है। ठीक है, ये रूल भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप कैसे याद करेंगे? फोर और ईगन, इस वर्ड को लर्न करेंगे। फोर और ईगन, इस तरह से लर्न करके इसकी स्पेलिंग आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब फोर, अब क्या देगा साथ में? आपकी एरर ऐसे भी दे सकता है, ओ की जगह आपको ए भी मिल सकता है। ठीक है, ओ की जगह ए भी दिया हुआ है इसने, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो इस फॉरन वर्ड है इसके अंदर आपकी ईगन में ही क्या होगी? एरर होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप फॉरन वर्ड को याद करेंगे। फोर प्लस ईगन फोरन, फोर प्लस ईगन फोरन। ठीक है, फोर प्लस ईगन फोरन।
तो मोस्ट प्रोबेबली एरर ई और आई ई और ही में होगी। अगर सी आता है तो सी के साथ सी और ई, ये याद रख लो, सी ई, ये फॉर्मेशन सी वाले में आएगी। अगर वाई सी से कोई भी दूसरा वर्ड है तो फिर आर है या फिर कोई भी दूसरा वर्ड है तो फिर उसके अंदर क्या आएगा, पहले आई आएगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल ही, नेक्स्ट वर्ड भी हमारा क्या है, एग्जाम्पल। अब इसको भी लर्न करेंगे। इसको लर्न करने की सिंपल सी ट्रिक है, पहले एग्जाम वर्ड को लर्न करेंगे। एग्जाम, ठीक है, एग्जाम। अब एग्जाम नहीं होता, एग्जाम होता है, यानी कि ए होता है। आपको एरर मिलेगी, ई दे दिया जाएगा, ठीक है, ई दे दिया जाएगा आपको। और जो सबसे ज़्यादा एरर मिलती है, एक तो पल होता है, एक PLE होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एग्जाम्पल, ठीक है, पल में ये वाला पल आना है या फिर ये आना है, और ऐसे ही आपको एरर दी हुई है। या फिर PEL, यानी कि ये जो P भी ऐसे ही रहेगा, सिर्फ आपको क्या एरर दे रहा है ये L, और आपको ये ध्यान रखना है बस L के साथ E, या तो E को आगे दे देगा, L को पीछे दे देगा, ठीक है, पहले L दे देगा बाद में E दे देगा, तो इसी वर्ड के अंदर, ठीक है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा है कि हम स्पेलिंग ही लर्न कर लेते हैं, एग्जाम पर, ठीक है, एग्जाम से नहीं, एग्जाम पर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब एक कमेटिक स्पेलिंग है, बहुत बार ये स्पेलिंग आती है, और इसके रॉन्ग होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन वर्ड हैं जो डबल में दिए हुए हैं, ठीक है, यानी 3 वर्ड डबल में दिए हुए हैं। और डबल में तो अगर एक भी वर्ड आ जाता है तो उसमें ही क्या चांसेस होते हैं कि वो क्या करेगा, एग्जामिनर क्या देगा आपको कि वो डबल वर्ड सिंगल कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या है, देखो, अब आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि अब वैसे तो हम ये भी रूल ले सकते हैं कि अगर हमारा आगे वोवल दिया हुआ तो वोवल के बाद के जस्ट बाद वाला जो भी कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाएगा। यहाँ से भी लगा लिया हमने, सी, आप यहाँ याद करेंगे इसको, सी के बाद डबल हो गई, ठीक है, आई के बाद फिर से डबल हो गई, ठीक है। अब ई से पहले कोई भी क्या नहीं है, वोवल नहीं है, तो यहाँ से भी हमारा रूल यहाँ तक ही काम किया है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ तक आप ऐसे याद रखें, और डबल टी ऐसे सिंपल याद रखें कि इसमें 3 ऐसे वर्ड हैं जो डबल होंगे। आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, इसमें एम को सिंगल कर दिया, यहाँ पर एम डबल दे दिया, लेकिन टी को सिंगल कर दिया। आपको एरर ही इस वर्ड में सिंगल और डबल करते हुए मिलेगी। अब यहाँ पर एम और टी किसी को भी क्या नहीं दिया, किसी को भी डबल नहीं किया। और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, कमेटी में एक ई को मिस कर देंगे, ठीक है। आपको ये समझना है कि एरर को आपको किसी वर्ड में कैसे मिल सकती है, ठीक है। तो फिर आप ऑप्शन को ख़त्म करके जल्दी से अपने उस क्या है अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गोरिल्ला वर्ड है। अब ये प्रोनाउंसिएशन की वजह से गलत होता है, ठीक है। कोई इसको गोरिल्ला पढ़ता है, कोई इसको गोरिल्ला पढ़ता है, ठीक है, कोई इसको गोई रीला पढ़ता है, ठीक है। तो इसका आपको प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखना है, तब आपको इसको याद कर पाएंगे। याद करने की ट्रिक है गोरी और ला, गोरी ला, यानी कि डबल L। वही आगे क्या हुआ है, आगे आई वोवल है तो डबल हो जाएंगे वर्ड, ठीक है, याद रख सकते हैं इसको। और देखो, अब फिर से यू दिया हुआ है, ओ की जगह यू दिया हुआ है, गोरिल्ला, ठीक है। और जहाँ पे मैंने बताया था, जहाँ पर भी डबल वर्ड आ गया उसको वो सिंगल कर देंगे, एरर में क्या कर देंगे, वो सिंगल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर डबल वर्ड को नहीं इसने हटाया, तो यहाँ पर किसको छेड़ दिया, वोवल को छेड़ दिया, यानी कि यू, वो की जगह यू लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, 6 पे आ जाते हैं। अब है नेसेसरी। ये इस वर्ड की जो स्पेलिंग है वो बहुत बार आती है, ठीक है, नेसेसरी वर्ड। नेसेसरी वर्ड के अंदर डबल S आता है, ठीक है। एरर में आपको कैसे मिलता है इसके अंदर,
इसके अंदर ऐसे लगता है कि हमें सी भी डबल आएगा। हमारी जो मेन स्पेलिंग में एरर होती है इसमें, तो वो इसलिए होती है कि हम ये सोचते हैं कि सी भी डबल आएगा और एस भी डबल आएगा, या हम कैसे करते हैं कि हम सी को डबल कर देते हैं और एस को सिंगल कर देते हैं। ठीक है, नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि सी डबल नहीं होगा, क्या होगा, एस डबल होगा। ठीक है। निस आप याद कर सकते हैं, निस और सारी। ठीक है, निस और सारी, निस एस, पहले आप निस वर्ड को निशी वर्ड, निशी बोल लो आप इसको, निशी और एस यानी सारी। नेक्स्ट है हमारा कोरेप्ट। अब इसके अंदर फिर से डबल आ रहा है, हुआ वो फिर सिंगल कर दिया आपका आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर सिंगल नहीं करेगा तो फिर ओ और यू में जैसे पहले एरर दी हुई थी। ठीक है, कुछ वर्ड हम प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग करते हैं, किसको हम करप्ट बोलते हैं या कोई इसको करप्ट बोलता है, करप्ट नहीं करप्ट ही आता है ये वर्ड, तो इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोरूपट, कोरूपट, करप्ट, कोरूपट, करप्ट, इस तरह से करके आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब है सैटेलाइट। सैटेलाइट की स्पेलिंग भी कई बार पूछी जाती है। सैटेलाइट याद करना आसान है इस वर्ड को। देखो वही मैंने बताया था, डबल वर्ड आया हुआ सिंगल दे दिया, डबल वर्ड है। ठीक है, यहाँ डबल दे दिया सारा, तो फिर क्या, टी को डबल कर दिया। ठीक है, तो अच्छा है कि हम उस स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करें। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या है, सैटेलाइट, सैटे और लाइट। ठीक है, सैटे सॉरी, आप इसको वाई जो ये है क्या है, ई है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं आप, स्टील लाइट, स्टील लाइट। सिर्फ यहाँ पे आप इस स्पेलिंग लर्न करें इसकी, स्टील और लाइट। लाइट को आप अलग पढ़ें और स्टील को आप अलग पढ़ें। ठीक है, और जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि किस में, क्योंकि स्टील और लाइट दोनों में आप याद रखेंगे कि दोनों में सिंगल सिंगल वर्ड है, किसी में भी डबल नहीं है। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो सैटेलाइट बनेगा। ठीक है, तो डबल एल आ जाएगा, स्टील और लाइट। मिलीनियर भाई, मिलीनियर जो वर्ड है इसको याद करेंगे। इसमें देखो एरर का कैसे पूछेगा, जो नियर वर्ड है ना, ठीक है, जो क्या है, जो हमारा ये नियर वर्ड है इसके अंदर एरर है। देखो नेयर, नेयर, ये जो आई है इसको ये मिस कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये नियर ये ऐसे भी ठीक लग रहा है, ये आई को मिस कर देगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है, मिलीनियर। ठीक है, मिलीनियर में स्पेलिंग लर्न करो, मिली और मिली ओ नेयर, मिली ओ नेयर, मैं मिली ओ नेयर, मैं मिली ओ नेयर, यानी कि मैं मिली मिनियर से, मिलीनियर। तो मिली, अब आई क्या है, वोवल है, वोवल के बाद वाला जो कॉन्सोनेंट है वो डबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इस वर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ड्रोट। ठीक है, ड्रोट के अंदर क्या आता है, ओ यू जी, यानी कि ओट, डी आर के साथ आपको ओट वर्ड लगाना है, ओ यू जी एस टी, आपको याद रखना ओट वर्ड। ठीक है, और ये देगा कैसे, ए की जगह यहाँ पर क्या लगा देगा, आर लगा देगा, सॉरी ओ की जगह पर ये क्या लगा देगा, ए लगा देगा। जो वोवल है वो अपने आप में ही चेंज होंगे। ठीक है, 4 ही वोवल हैं, 4 वोवल में से आपको ध्यान जो 5 वोवल हैं, तो उसके अंदर भी क्या है, उसमें ये आपस में ही क्या कर देगा, एरर कर देगा, ओ की वोवल की ही करेगा, ई की जगह क्या देगा, आई देगा, ओ की जगह क्या दे देगा, यू दे देगा, ओ की जगह ए दे देगा। तो ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपको देखना ओट किस में बना है, डॉट की स्पेलिंग में, ओ यू जी एस टी, इसमें भी नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, इसमें भी नहीं बना, इसमें है सिर्फ, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, 10 में आ गए फिर हम, रेफ्रिजरेटर।
अब रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग में क्या मिस्टेक होती है पता है आपको? वो आपको कंफ्यूज करता है, री लगाएगा और री के बाद आपको फ्रिज की स्पेलिंग दे देगा, ठीक है, रीफ्रिजरेटर, री फ्रिज रेटर, और आपको लगेगा कि ठंडी करने वाली चीज़ है तो फ्रीज तो इसके अंदर आएगी, ये स्पेलिंग तो इसके अंदर ऐड होएगी, तो क्या आएगा, री फ्रीज रेटर, यानी कि री फ्रीज रेटर। तो इसके अंदर एरर क्या आएगी, फ्रीज की स्पेलिंग जब इसके अंदर ऐड कर देगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर डी नहीं आएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग में क्या नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, यानी फ्रिज नहीं आएगा रेफ्रिजरेटर की स्पेलिंग में, ठीक है। और फिर देखो, फिर ये रेफरी बना देगा उसका, ठीक है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, REFE ऐसे दे देगा। तो ई भी एक एक्स्ट्रा लगा के दे देगा, एक डी लगा के दे देगा आपको एक्स्ट्रा। अब है अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट के अंदर फिर वही डबल आई है वर्ड, उसको क्या करेगा, सिंगल करेगा, ठीक है। अरेंजमेंट की स्पेलिंग में, ठीक है, अरेंजमेंट में डबल आर है तो क्या कर देगा, सिंगल आर कर देगा, जैसे यहाँ पर इसने किया हुआ है। उसके बाद मेंट, मेंट की स्पेलिंग आपको अच्छे से पता है, आप लर्न कर सकते हैं आराम से। मेंट की स्पेलिंग में भी आपको एरर मिलेगी, यानी कि ई की जगह क्या जाए दे देगा, वो आपको ए दे देगा। ये बहुत ईजिली आप इसको, सो ऑप्शन से, इस ऑप्शन से ही आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब आपको यहाँ से, यहाँ आप देखो ना देखो, मेंट आ गया, मेंट में देख लो तो ये तो आपका एकदम से ही, क्योंकि ये मेरी स्पेलिंग नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही अरेंजमेंट ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, आप याद करो अरेंज को, अरेंज और मेंट अलग अलग वर्ड याद करो, अरेंज और मेंट, इसके साथ आपने साथ में जोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी 12 वर्ड में आ गए हैं, पीटीएबल। अब इस वर्ड को याद करो कैसे, देखो कैसे दिया हुआ है, पीटी एबल, पीटी ईएबल, पीटी एबल, ठीक है। इसमें जो एरर आएगी वो आपकी बीच में पीटी और एबल के साथ बीच में कुछ ऐड करके देगा आपको, एक से या तो एक और साथ में ए लगा देगा या ई लगा देगा, तो दोनों के बीच में। लेकिन आपको सिर्फ वर्ड याद रखना, पीटी और एबल, आपको सिर्फ दो वर्ड याद रखने हैं, पीटी और एबल, पीटी एबल, दोनों को वर्ड को जोड़ के आपको याद कर लेनी है। उसके बाद है भाई फुलफिल। एक रूल है कि अगर फुल के साथ कोई दूसरा वर्ड जुड़ जाता है, तो वैसे तो फुल की स्पेलिंग डबल एल होती है, लेकिन फुल के साथ जब कोई दूसरा वर्ड जुड़ जाता है तो फुल की जो एक एल है वो क्या हो जाता है, कट जाता है, तो फुल फिल, ठीक है। फुल और फिल, ये आपको ध्यान रखेंगे कि फुल का आपको एक एल काट देना जब आप दूसरा उसके साथ एल जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे, अब ये देगा भी कैसे, एरर भी आपको कैसे देगा, फुल को का डबल एल लगा के दे देगा, लेकिन आपको पता है ये रूल कि भी यहाँ जब फुल दूसरे के साथ जुड़ेगा तो उसका सिंगल एल रह जाएगा, तो आप ये एरर नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है, और रह गया क्या, अब आप इस और इस ऑप्शन में से आराम से इस वर्ड को, आप देखने में क्या ठीक लग रहा है, देखने में भी कई बार वर्ड पहचान सकते हैं, फुलफिल, यही वर्ड आपको ठीक लग रहा है तो आप लगा सकते हैं आराम से। तो ऑप्शन से ही अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। 14 में आ गए हैं भाई, टैरिफ, टैरिफ, ठीक है, याद करने की सीधी सीधी ट्रिक है, तारीफ, तारीफ के साथ क्या लगाएंगे, एफ लगा देंगे, तारीफ प्लस एफ, टैरिफ, तारीफ प्लस एफ, टैरिफ, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वर्ड को याद करेंगे। वही डबल आर देगा आपको, ठीक है, डबल आर देगा या फिर डबल क्या देगा, हाँ बस यही डबल आर देगा और साथ में डबल एफ भी दे देगा, जैसे दे रखा है इसने, ऐसे दे देगा, ठीक है, या फिर एफ सिंगल दे देगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको लास्ट वाला जो एफ है यानी कि वो उसको सिंगल बना के दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, याद करेंगे आप क्या है, तारीफ और एफ, किसकी तारीफ, एफ की तारीफ, इसलिए एफ एक बार फिर से आ जाएगा, और तारीफ प्लस एफ, टैरिफ। अच्छा है कि आप स्पेलिंग को अच्छे से लर्न करें। बेनिफिटेड, ठीक है, बेनिफिटेड,
अब एक तो हम वर्ड पढ़ते हैं बेनिफिटेड, बेनिफिटेड, एक हम पढ़ते हैं बेनिफिटेड, ठीक है, बेनिफिटेड, ठीक है। तो इस तरह से वर्ड याद करेंगे, बेने, बेने। अब बेने के अंदर भी क्या है, जब हमें पता है बेने, एक तो बेनी होता है एक बेने होता है, तो बेने क्या है, बेनिफिट, बेनिफिटेड, तो बेने, बेनी थोड़ा आएगा, बेने आएगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन से आप इस वर्ड को ठीक कर सकते हैं, बेनिफिटेड। तो प्रोनाउंसिएशन याद रखेंगे आप इस वर्ड की। तो अब ये थे कॉमन एरर जो कि मैंने आपके एग्ज़ाम में जो PYQ आए हुए हैं CGL में या दूसरे एग्ज़ाम में, वो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं ऐसी वीडियो आपके लिए और भी लेके आऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।